नमस्कार, मैं कल्पना सक्सेना बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। हमने अपने कुछ वीडियोस पहले भी हमने अपलोड किए हैं। उनमें एक वीडियो हमने अभी पिछले हफ्ते अपलोड किया है। उसमें हमने ये देखा है कि परीक्षण क्या है, कि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, परीक्षण क्या होता है। तो हमने परीक्षण के बारे में बताया कि जो भी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कि उसके ज्ञान को जब हम व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप देते हैं तो वो हमारा परीक्षण कहलाता है। परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा होता है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में सब कुछ बताया है, पूरी तरह से हमने चर्चा की है। आज हम लोग देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है। तो चलिए देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट होता है हमारा, ये जो है ये परीक्षण ऐसा होता है कि जिसका मतलब इसमें हमारे लिए समय भी कम लगता है और इसका जो भी एक उत्तर होता है, जो भी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके जो उत्तर होते हैं वो पूरे सटीक होते हैं। उसके उत्तर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उसका उत्तर होता है वही सही होता है, चाहे वो कोई भी परीक्षक उसको चेक करे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो परीक्षण होता है ये विश्वसनीय भी होता है और वैध भी होता है। और एक परीक्षण जो होती है, जो एक उत्तम परीक्षण होती है, उसकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी ये होती है कि वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और इसीलिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी उस प्रश्न का जो भी उत्तर होता है वो सही होता है और उस उत्तर में किसी भी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना नहीं भी होती है। चाहे कोई भी जो परीक्षक है वो उसको चेक करे, उस पे उसके मूड का, उसके पक्षपात का कोई संभावना नहीं रहती है। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक जो प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो आपूर्ति प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को उत्तरों की पूर्ति करनी होती है। जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं, उसमें जो भी परीक्षार्थी होता है उसको इस प्रश्न को पूरा करना होता है। जब वो आधा अधूरा वाक्य छोड़ दिया जाता है और उस वाक्य को पूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक सरल प्रत्यय स्मरण प्रश्न, इसमें प्रश्नों का उत्तर छात्रों को एक शब्द, अंक या नाम में देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये जो प्रश्न होते हैं बहुत सरल होते हैं, ये एक शब्द में ही उसका उत्तर हमारे सामने आ जाता है, या कोई एक अंक हो उसके आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि संगम जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसका एक सीधे उत्तर है कि इलाहाबाद में स्थित है। या ताजमहल है वो कहाँ पे है, तो ताजमहल जो है वो आगरा में है। उसका सटीक आंसर केवल एक नाम या शब्दों में ही दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये हमारे कहलाते हैं सरल प्रत्यय स्मरण प्रश्न। दूसरा इसी में होता है जो हमारा आपूर्ति प्रश्न होता है, उसी में दूसरा होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। की कोई भी एक वाक्य दे दिया गया, उसको आधा छोड़ दिया गया, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि संगम तीर्थ स्थल डैश, यानी कि खाली स्थान छोड़ा है, स्थित है। अब उस जगह पे आपको इलाहाबाद भरना है कि भाई जो संगम तीर्थ स्थल है वो इलाहाबाद में। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आधे अधूरे वाक्यों को पूरा किया जाता है। कोई भी वाक्य जो होता है उसी में भी एक शब्द, एक नाम या कोई भी एक अक्षर वगैरह ही आता है। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका भी बिल्कुल जो उत्तर होता है वो सही होता है। इसमें अब जो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो संगम है, जो क्या बोलते हैं संगम तीर्थ स्थल है वो इलाहाबाद में ही स्थित है। ये तो चाहे हम चेक करें या कोई भी परीक्षक चेक करता है, उसका उत्तर उसका यही सही होगा, यही सही माना जाएगा, उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जो इस तरह के प्रश्न होते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें अधूरे वाक्य को पूरा किया जाता है। कोई भी जो सेंटेंस या वाक्य होता है उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है और छात्रों से उसे पूरा करने को कहा जाता है। इसमें छात्रों को पूरे अंक मिलने की भी संभावना होती है और 0 भी मिलने की पूरी संभावना। यदि गलत उत्तर है तो उसके लिए 0 मिलता है, और यदि उसके पूरा आंसर वो सही जो एक चीज पूछी गई है, यदि वो सही जवाब उसका देता है तो उसको पूरे अंक उसके प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा होता है चयन प्रकार। एक तो आपूर्ति प्रश्न है। आपूर्ति प्रश्न में पहला सरल प्रत्यय स्मरण प्रश्न, जो एक शब्द, एक नाम, एक अंक के आधार पर हम उसका उत्तर देते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो अधूरे वाक्य को पूर्ण किया जाता है। और दूसरा हमारा है चयन प्रश्न। इसमें जो भी इसमें उत्तरों का चयन करना होता है।
जो भी हमारे पास उत्तर दिए तो उसमें एक प्रश्न के कई उत्तर दिए होते हैं और उस उत्तर का हमें चयन करना होता है कि कौन सा उत्तर उसका सही है। ठीक है, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चयन प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अब आजकल के जो ट्रेंड है, जो आजकल का एग्जाम्स होता है, ज़्यादातर के उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो पूरे बच्चों को, अगर बच्चों ने पूर्ण किया है तो उनकी पूर्ण योग्यता के आधार पर उनको पूरे अंक प्राप्त हो सके। तो जो पहला है हमारा सत्य असत्य प्रश्न। सत्य असत्य यानी कि कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य। अगर सत्य है तो उसके जो भी मान लीजिए सत्य असत्य प्रश्न में क्या है कि कोई भी एक सेंटेंस दे दिया गया, एक वाक्य दे दिया गया और बच्चों से उसके बगल में लिख दिया कि वो सत्य है या असत्य है। अगर वो सत्य है तो आप सत्य पर टिक करिए, असत्य है तो असत्य पर टिक करिए। क्या बोलते हैं, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी हैं, अब किनारे आगे हमने लगा दिया सत्य या असत्य। अब सत्य है तो आप सत्य के आगे टिक कर दीजिए, असत्य है तो असत्य के आगे टिक करिए, लेकिन इसमें नंबर पूरे मिलते हैं यदि उस बच्चे ने उसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो जो इस तरह के प्रश्न होते हैं कि सत्य असत्य प्रश्न, कि सही चीज पे सत्य पे निशान लगाना, गलत पे असत्य पे निशान लगाना, और इस तरह के जो प्रश्न हमारे कहलाते हैं ये सत्य असत्य प्रश्न कहलाते हैं। दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी यानी कि बहुत सारे, एक प्रश्न के बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं, जो भी उसके उत्तर होते हैं वो बहुत सारे उत्तर दिए जाते हैं। कि कोई भी एक प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न से में कहा गया कि भाई इसके कौन कौन से और कई विकल्प दे दिए गए, कि जैसे कि राम के जो पिता थे उनका नाम क्या था, कई विकल्प दे दिए, जनक, दशरथ, मोदी, अरविंद स्वामी, कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में जो आपका सही है, कि जैसे दशरथ सही है तो दशरथ पे आपको पूरा निशान लगाना है। तो ये भी वही चीज हो गया कि एक प्रश्न के कई विकल्प, 4 विकल्प देना और उस विकल्प में जो सही है उस पर निशान लगाना। ठीक है, अगला हमारा है मिलान प्रश्न। मिलान प्रश्न क्या होता है कि 2 ग्रुप बना दिया जाता है, ए या बी ग्रुप बन जाता है, उसमें ए साइड में कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें लिख दी जाती हैं और बी साइड में ए से बी को मिलाना होता है। जो ए से रिलेटेड होते हैं बी वाले, उससे उनको मिलान प्रश्न किया जाता है, उनको मिलाया जाता है कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन बनते। तो ये जो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं ये हमारे कहलाते हैं मिलान प्रकार के प्रश्न। ये भी, इनमें भी जो सही है वो सही होता है, उसके अलावा इसमें जो भी बच्चों को नंबर मिलते हैं वो पूर्ण अंक मिलते हैं। तो ये भी हमारा एक चयन प्रश्न का एक तरीका होता है। एक प्रश्न होता है कि इसमें 2 ग्रुप बने होते हैं, ए और बी, एक ए की तरफ और एक बी की तरफ, कि ए में क्या है और बी में जो भी है, इधर जो भी चीज लिखी है, 4 चीज लिखी, 4 इधर, इससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको सही से मिलान करना होता है। तो ये हमारा होता है मिलान प्रश्न। और अगला हमारा चौथा है वर्गीकरण प्रश्न, कि वर्गीकरण प्रश्न क्या होते हैं। वर्गीकरण प्रश्न जो होते हैं वो छात्रों के सामने शब्दों का ऐसा समूह प्रस्तुत किया जाता है जिनमें एक को छोड़कर सब एक ही तरह से संबंधित होते हैं। मतलब जो एक तरह के कई शब्द दिए होते हैं, वो एक जो 4, मान लीजिए 4 शब्द दिए, वो 4 जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए गंगा, यमुना, हिमालय, राप्ती। अब ये यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, चारों में गंगा, यमुना, हिमालय, राप्ती। अब गंगा, यमुना और राप्ती तीनों नदी हो गई और चौथा जो ये हिमालय है, हिमालय पहाड़ हो गया। तो यानी ये जो 3 चीजें हैं वो एक जैसी ही है, एक ही से रिलेटेड है, और चौथा ये हिमालय, ये अलग है। तो इसी प्रकार का जो वर्गीकरण प्रश्न होता है ये इसी प्रकार का होता है कि छात्रों के सामने शब्दों का ऐसा समूह प्रस्तुत किया जाता है, उसमें एक जो शब्द होता है वो भिन्न होता है और उस भिन्न शब्द को पहचानना होता है कि ये जो शब्द है, ये जो 3 और दिए हैं ऑप्शन, उससे थोड़ा अलग है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये वर्गीकरण प्रश्न होते हैं, और ये भी जो है हमारा चयन प्रश्नों का एक रूप होता है। इन प्रश्नों जो हमने ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े, आपूर्ति प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, चयन प्रश्न, सत्य असत्य, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न, ये सभी प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण का ही एक रूप है। और सबसे बड़ी अच्छी एक क्वालिटी इस वस्तुनिष्ठ परीक्षण की ये होती है कि इसमें छात्रों को पूर्ण अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसमें किसी भी परीक्षक के पक्षपात करने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। जैसे कि हमारे निबंधात्मक परीक्षण थे, उसमें निबंधात्मक परीक्षण में क्योंकि वो उसमें काफी कुछ लिखने के लिए, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को दिया जाता था, तो परीक्षक भी, हर परीक्षक के लिए वो उत्तर सही नहीं होता था, या परीक्षक के बहुत कुछ मूड पर भी डिपेंड होता था कि
उस समय परीक्षक का मूड कैसा है। यदि परीक्षक का मूड अच्छा होता था तो वो अच्छे नंबर देते थे, मूड खराब है तो वो उस विद्यार्थी के प्राप्तांकों पर उसका असर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें कहीं कुछ क्वालिटीज भी हैं और कुछ दोष भी हैं। क्वालिटी में मतलब अपने बच्चों को, छात्रों को इस तरह के प्रश्नों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के पूर्ण अवसर मिलते हैं। परंतु जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसमें एक तो बच्चों को लेखन की जो क्षमता है वो खत्म होने लगती है, क्योंकि उनको इसमें लिखने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। सत्य असत्य प्रश्न, सत्य के पर टिक लगाना है या सत्य पे टिक लगाना है। बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें से भी एक किसी भी प्रश्न आंसर को चुनना रहता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें बच्चों को विचारों की अभिव्यक्ति का कोई अवसर नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार के जो लेखन की जो क्षमता है वो उनकी धीरे धीरे कम होने लगती है। परंतु अगर हम उसके लाभ देखें तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को समय की आवश्यकता नहीं होती है और ज़्यादा जो है वो उसमें उनको जो अंक जो वो अगर बच्चे जो उनकी योग्यता का यदि हम सही ढंग से मापन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा उनका सही ढंग से मापन भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई अंकों का हेरफेर नहीं किया जा सकता। जो भी प्रश्न का सही उत्तर है उसके लिए सभी को उतने ही अंक देना अनिवार्य हो जाता है। तो ये है हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो ये हमारा जो परीक्षण है वो दो प्रकार का, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। ये जो हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसको हम इन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।